ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का ऑटोसोम्स, ऑटोसोम से रिलेटेड। अब सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं? एक है हम लोगों का हेमोफीलिया, एंड दूसरा है हम लोगों का कलर ब्लाइंडनेस, जो तुम लोगों को ज्यादातर होते रहता है, कलर ब्लाइंडनेस। अब ये जो कलर ब्लाइंडनेस तुम लोगों को होता है वो अलग है, खाली तुम लोगों को अभी का एज में ज्यादातर रेड या फिर पिंक कलर दिखते रहता है, बाकी दूसरा कलर दिखता है, ठीक है, तो वो डिफरेंट है, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। ये कलर ब्लाइंडनेस अलग है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो इतना हो गया हम लोगों का मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है। देन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आ जाओ। अब ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हम लोगों का ऑटोसोम से रिलेटेड, ठीक है, ऑटोसोम से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स रहेगा? डाउन सिंड्रोम्स, जो एनसीईआरटी बुक में है वही बता रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं, और भी है डाउन सिंड्रोम। सेक्स क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटीज में क्या क्या आएगा? क्या आएगा? देखते ही हंसे हैं। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और एक क्या है? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। एडवर्ड, ये दो ही है तुम लोगों का एनसीईआरटी बुक में सर, एडवर्ड, ठीक है, ये दो ही है तुम लोगों का एनसीईआरटी बुक में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो केटी याद रख लेना, शॉर्ट फॉर्म केटी एंकर, पी से टर्नर, टर्नर मतलब कि जैसे सीधा रास्ता में जाता है टर्न कर लेता है ना, वैसे टर्नर हो गया। तो ये टर्नर सिंड्रोम जो है ये ज्यादातर किसमें देखने को मिलेगा, मेल या फीमेल? क्या लगता है? फीमेल्स में, फीमेल्स में। एंड ये जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है ये मेल्स में होता है, मतलब कि क्या, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा, ठीक है, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो चीज है। एंड ये फीमेल में क्या होगा, मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते रहता है, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो अभी इतना समझ में आया फ्यूचर, ये सारा चीज देखेंगे, ठीक है। तो जीडी ग्रुप डिस्कशन नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, दो है एमडी और सीडी, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। सीडी दूसरा में मत चले जाना, ठीक है। अब जीन म्यूटेशन में ऑटोसोम्स है और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये दोनों से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा बारे में, बोलो कौन सा एक पढ़ना है? हमको तो लग रहा है थोड़ा खून किया जाए, इसका बारे में पहले पढ़ते हैं, हेमोफीलिया, ठीक है, हेमोफीलिया पहले रॉयल चीज से स्टार्ट करेंगे। अब ये जो हेमोफीलिया है ये हम लोग को कौन सा ग्रुप का अंडर में पढ़े थे? सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड है या फिर ऑटोसोमल है? सेक्स क्रोमोसोम। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, सेक्स लिंक्ड या फिर बोल सकते हैं एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। क्या है? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अब ये एक्स लिंक्ड तो है लेकिन क्या डोमिनेंट है या रेसेसिव है? रेसेसिव है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। यानी कि जो एक्स क्रोमोसोम है ना, देखो हेमोफीलिया में क्या होता है, इसमें हम जाएंगे बाद में। सबसे पहले ये हेमोफीलिया का कंडीशन समझो, ठीक है। तो हेमोफीलिया कंडीशन में क्या होता है, सपोज एक इंडिविजुअल का बॉडी में हल्का सा कट हो गया। क्या हो गया? हल्का सा कट हो गया, मतलब कि देख रही होगा ना, जब झगड़ता है तो जो भी है जैसे भी है पकड़ के मार देता है, ठीक है, उसको लगे जो मारे ना, ठीक है। अब अगर बॉडी में हल्का सा कट हो जाएगा तो वो कट एरिया से क्या होगा, कट एरिया से क्या होगा, ब्लीड होगा, ठीक है, खून निकलेगा। एक बार बॉडी से ब्लड रिलीज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, सपोज हम बोल रहे हैं ये
एक इंडिविजुअल है, पकड़ लो सुमित है, ठीक है। अब आप पूरा नहीं बना है, इंडिविजुअल है सुमित, इसका बॉडी में यहाँ पे हल्का सा क्या हो गया, कट हो गया। वो तो उसको हमेशा लगते ही रहता है। तो कट होने से क्या होगा, यहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। जनरली ब्लीडिंग में क्या होता है, 1-2 मिनट की 5 मिनट के अंदर में ये कट एरिया से क्या बंद हो जाएगा, ब्लड बाहर फ्लो होना बंद हो जाता है। क्यों? उसके लिए प्रोटीन्स रहता है जो क्लॉट करता है। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन सा प्रोटीन्स रहता है, क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ठीक है, क्लॉटिंग प्रोटीन्स रहते हैं। अब ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स ही नहीं है, मतलब कि एबनॉर्मल हो, प्रोटीन्स बनाया है। हेमोफिलिक कंडीशन में क्या होता है, क्लॉटिंग प्रोटीन्स है, लेकिन ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो है ये क्या है, एबनॉर्मल है, नहीं है क्या, कुछ मत बोला, नहीं है, एबनॉर्मल है, ठीक है। एबनॉर्मल होने से क्या होगा, जो प्रोटीन्स क्लॉट करने का कैपेबिलिटी रखता है वो अब क्लॉट नहीं करेगा। क्लॉट नहीं करेगा तो यहां से कंटिन्यूअस फाउंटेन बाहर निकलता रहेगा। तो फाइनली ब्लड से, बॉडी से अगर ब्लड पूरा निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, इंडिविजुअल शॉर्टेज, डायरेक्ट भगवान को प्यार हो जाएगा, नरक में निकलेगा, जहां भी जाए, लेकिन सबसे पहले तो ऊपर प्यारा हो जाएगा ब्लड, अगर पूरा कंटिन्यूअस बाहर फ्लो होते रहेगा तो, ठीक है। तो ये चीज होता है हेमोफीलिया में। क्यों? क्लॉटिंग प्रोटीन जो रहता है वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल। तो ये प्रोटीन्स एबनॉर्मल क्यों हुआ, ये प्रोटीन्स को कोड करने के लिए हम लोगों का क्रोमोसोम में एक रीजन होता है जीन्स, ठीक है, या डीएनए बोलो, डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होता है। तो ये जीन में क्या हो जाएगा, ये जीन में क्या हो जाएगा, जीन में क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन हुआ तो जो नॉर्मल प्रोटीन बन रहा था वो क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये चीज का वजह से ही क्लॉटिंग प्रोटीन्स नहीं बन रहा है एंड इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, हेमोफिलिक। कौन होगा, हेमोफिलिक। समझ में आया हेमोफिलिया क्यों हो रहा है, हाँ? जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें क्या हो जा रहा है, म्यूटेशन। तो नॉर्मल प्रोटीन जो क्लॉट करने का कैपेबिलिटी रखता है वो क्या हो गया, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल होने से ये प्रोटीन क्या नहीं करेगा, नो क्लॉटिंग करेगा, कोई क्लॉट नहीं करेगा। तो क्लॉटिंग नहीं करेगा तो गंगा जमुना बहते रहेगा, ठीक है। हाँ, अभी उसी से रिलेटेड बताएंगे। ये समझ में आ गया तो, हाँ, इतना समझ में आ गया तो, हाँ। एंड ये ज्यादातर कौन सा इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगा, अब बोलो फीमेल, क्यों नहीं अफेक्ट करेगा, बोल दीजिए। यहाँ पे मेल्स ही अफेक्टेड रहता है, चूसती है ना, फीमेल्स जो है ये अनअफेक्टेड या फिर क्या होगा, डिजीज का कैरियर, डिजीज का कैरियर, अनअफेक्टेड। मेल्स अफेक्टेड होगा। देखो क्यों अफेक्टेड होगा, हम स्टार्टिंग में बता दिए। क्या लिंक है, ओए कौन सा क्रोमोसोम से लिंक है, एक्स। मेल के पास कितना एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के पास कितना है, तो अगर एक डिफेक्टिव रहा तो दूसरा उसको सप्रेस कर देगा, इसीलिए यानी कि एक बैकअप रखा हुआ है। जैसे आज का डेट में एक लड़का के साथ चैटिंग चलता रहता है, दूसरा लड़का के साथ घूमना फिरना चलता है, वैसे बैकअप रखा हुआ रहता है। हाँ, तुम लोगों का जनरेशन ही ऐसा है, ठीक है। तो देख लो, मेल के पास बैकअप नहीं है, मेल के पास बैकअप नहीं है, फीमेल के पास बैकअप है, इसीलिए ये कैरियर है, अनअफेक्टेड है, ठीक है। तो बाकी तो सोच लो, जितना यहाँ पे बैठा है सबको के पास, किसी के पास बैकअप नहीं है, कि सिंगल है। वो सिंगल बाद में कब मिंगल हो पता नहीं चलेगा। देखो रॉयल डिजीज क्यों बोला गया है, देखो एक तो ब्लीडर्स डिजीज बोलते भी है, ब्लीडर्स डिजीज बोलते भी है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल ब्लीड करते रहेगा, खून बहते रहेगा,
अब इसको रॉयल डिजीज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्यों बोला गया रॉयल डिजीज? कौन को इसलिए नहीं, तुम लोगों को पता है ना, इंडिया में जब इंग्लैंड जब रूल कर रहा था तो इंग्लैंड में भी एक रूलर था। और रूलर कौन था? क्वींस एंड क्वींस था ना। तो ये ज्यादातर क्वीन विक्टोरिया में मिला गया उसका फैमिली ट्री में। क्वीन विक्टोरिया को ये डिजीज नहीं था, डिजीज की कैरियर थे, लेकिन उसके बाद जितना भी मेल इंडिविजुअल आया क्वीन विक्टोरिया का ब्लड लाइन से ही, सबको हेमोफीलिया था। इसीलिए डिजीज का नाम पड़ा क्या? रॉयल डिजीज। ठीक है, अब रॉयल एनफील्ड लेके मत घूमना, रॉयल डिजीज है। रिलेटेड जो हम लोगों का क्रॉसिंग होता है वो भी हम बताते रहे। कब एक इंडिविजुअल हेमोफिलिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसका लिए भी डिफरेंट केसेस है। अब देखो, हम पहला केस ले रहे जहां पे फीमेल अनअफेक्टेड है एंड मेल अफेक्टेड है। पहला केस फीमेल नॉर्मल है, मेल अफेक्टेड है। तो क्या लगता है उसका नेक्स्ट जनरेशन या उसका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, कितना इंडिविजुअल को हेमोफीलिया हो सकता है? देखो हम क्या बोलेंगे, जो मेल है ये अफेक्टेड है यानी कि हेमोफिलिक है, बना दीजिए। ठीक है, मेल अफेक्टेड ये हेमोफिलिक है, एंड जो फीमेल है ये क्या है? अनअफेक्टेड या बोल सकते हैं नॉर्मल है। ठीक है, ये हेमोफिलिक है, वो अनअफेक्टेड है। अब अफेक्टेड है तो इसको हम डिनोट करेंगे हेमोफीलिया के लिए स्मॉल एच। स्मॉल एच बेसिकली डिनोट करता है हेमोफीलिया। कैपिटल एच नॉर्मल है, वो लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा। तो स्मॉल एच ऑलरेडी डिनोटेड है, फीमेल के पास नहीं है, मतलब कि हेमोफिलिक नहीं है, नॉर्मल है। अब देखो ये तो पेरेंट्स हो गया, पेरेंट्स के बाद ये गैमेट्स बनेगा, ठीक है, ये गैमेट्स बनेगा। तो गैमेट्स में एक इस टाइप का आएगा। अब यहां पे जो हम लोगों का ऑफस्प्रिंग बनेगा, तुम लोग देख लो ऑफस्प्रिंग में ही यहां से ये एक एक्स और ये एक क्या हुआ, एक्स और एक्स एच में मतलब कि एबनॉर्मल वाला, ये एक नॉर्मल सन, ठीक है, ये भी एक नॉर्मल सन। अब हमको बताओ नेक्स्ट जनरेशन में कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसको हेमोफीलिया है? नो सर। कोई इंडिविजुअल है जिसको हेमोफीलिया है? दोनों सन्स जो है सब तो नॉर्मल रहा, लेकिन जो फीमेल से फीमेल्स क्या हो गया? कैरियर, एबनॉर्मल में कैरियर, कैरी करके लेके जा रहे हैं, कैरियर, ठीक है। तो ये डिजीज का कैरियर हो गया, ठीक है। ये पहला कंडीशन। कब मेल अफेक्टेड है, फीमेल क्या है? नॉर्मल। ये केस होता है। फिर नेक्स्ट जनरेशन इन दोनों को होगा। अभी रुक जाए, ये केस बताए ना, अब दूसरा केस देख लो। तो ये फर्स्ट केस देखे। अब दूसरा केस देखो, जब मेल्स क्या है? नॉर्मल है, एंड फीमेल क्या है? कैरियर। एबनॉर्मल एबनॉर्मल बार बार कहा जा रहा है, हम तो बोले कैरियर है, ठीक है। कैरियर मतलब कि इसके पास एक एबनॉर्मल जीन है, या बोल सकते हैं म्यूटेटेड जीन है, ठीक है। अब बताओ, जो नेक्स्ट जनरेशन में इंडिविजुअल आया या ऑफस्प्रिंग्स बना, यहाँ पे मेल्स अफेक्टेड है, हेमोफिलिक है कि नहीं है? एक है। फीमेल्स कैरियर है, है। यानी कि 50% चांसेस होता है कि जो मेल होगा वो क्या होगा?
हेमोफिलिक, एंड 50% चांसेस होगा जो फीमेल होगा वो क्या होगा, कैरियर। क्यों? क्योंकि इसके पास जो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, किससे आ रहा है, मदर से आ रहा है। एंड सन के पास तो ऑलरेडी एक्स क्रोमोसोम आता ही है मदर के पास वही वाई क्रोमोसोम है, जब देगी फादर ही देगा। सोच लो, ये जितना भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स है ये ज्यादातर किससे आ रहा है, सर एक्सेप्शनल एक्स लिंक, ठीक है, यानी कि डिजीज या कैरियर मदर से आ रहा है, सर एक्सेप्शन सपोर्ट। ठीक है। तो ये हेमोफीलिया समझ में आ गया, क्लियर है।